शावेज सर, आइए मैं आपको पेशेंट के पास लेकर चलूं। हमें क्या फर्क पड़ता है कि रोहान कहाँ है? पहले हमें ये बताएं कि आपका इसमें क्या फायदा है कि हमें पता हो कि वो कहाँ पर है। कुछ लोग हैं जो ये जानने के लिए मरे जा रहे हैं, जैसे कि शावेज। उसे रोहान की लोकेशन दे दो और बदले में यरदाल को सरेंडर करवा दो। इस तरह तुम अपने बाबा का इंतकाम ले सकती हो। शावेज मरियम के लिए अपने बाबा को जेल भी भेजने के लिए तैयार है। हमें फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। हम इस बारे में सोचेंगे। नहीं, सोचने लायक कुछ भी नहीं है। हमारा अब आपसे कोई ताल्लुक नहीं रहा है। शायद तुम इस तरह नहीं सोचते हो। महविश सही है। महविश ने तो अपने बाबा का इंतकाम बहुत पहले लेना छोड़ दिया था। वो अब सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती है। आपका ये प्लान नहीं चलेगा। अब आगे क्या इरादा है? महविश तो नहीं मानी, लेकिन बर्क जरूर मानेगा। जानता हूं मैं। मरियम यहां साथ होती, काश होती। मैं भी यही चाहता हूं। मुझे यह सही नहीं लग रहा कि मरियम के यहां आने से पहले तुम्हें उस प्लेन पर भेज दूं। मैं खुद पर बेहद गुस्सा हूं। ना मैं तुम्हें बचा सका, ना उसको। हमने अच्छे वक्त की कभी कदर ही नहीं की। उस बेकरी में कदम रखते ही दालचीनी की खुशबू, थोड़ी सी लहसुन की, गरम बंस की और थोड़ी सी मरियम की खुशबू। उसको मुस्कुराता और अपनी तरफ आता देखना, तुम दोनों को साथ काम करते देखना, हमेशा जल्दी में होते थे। मैं तुम दोनों की जिंदगी का कर्जदार हूं। वादा है, मरियम को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। तुम दोनों फिर एक साथ होगे। वो तुम्हें खुद प्लेन तक छोड़ेगी और तुम ठीक हो जाओगे। फिर उसके पास वापस आ जाओगी, चाहे कहीं भी चली जाओ तुम। नहीं आई तो खुद को माफ नहीं कर सकूंगा मैं। कहा था ना मैंने कि तुम इसका हिसाब एक ना एक दिन जरूर दोगी। मैं अपना हिसाब दे दूंगी, लेकिन आप और आपका बेटा हिसाब कैसे दे पाएंगे? जैसी शैतानी हरकतें हैं, कभी सोचा है आपने? डरने की जरूरत नहीं, मारूंगी नहीं तुम्हें, बस खूबसूरती छीन लूंगी तुम्हारी। इसी खूबसूरती को हथियार बनाकर तुम हर मर्द को पागल बनाती हो ना। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज तक मैंने आपको बर्दाश्त किया है, लेकिन आज अगर एक भी कदम आपने बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। पकड़ो इसे, भागने ना पाइए। पकड़ो, सही से पकड़ के रखो। आज तुम्हें कोई मुझसे नहीं बचा सकता। ये खूबसूरती छीन लूंगी तुम्हारी। दूर रहना, करीब नहीं आना मेरे, दूर रहना मुझसे। समझी? जाके मारो उसे। तुम्हें कहा है जाके मारो उसे। मार दो इसे। मुझे अपनी गन दो, मैं इसे मार दूंगी। दो मुझे अपनी गन, दो मुझे। दे दो इसे अपनी गन। देखते हैं कि क्या कर सकती है ये। आज देखना चाहती हूँ मैं कि कर क्या सकती है ये। गन दो। अपने बेटे को बोलूंगी मैंने मार दिया इसे, नहीं छोड़ूंगी। बस करें, बस करें। किसी चीज से नहीं लड़ती हूँ अब मैं, किसी से भी नहीं लड़ती हूँ अब मैं। वापस आए यहाँ पर, जा क्यों रही है आप? वापस आए।
अब ये क्या है? हम जा रहे हैं क्योंकि अगर रोहान जिंदा है तो इसका मतलब है हम में से कोई भी महफूज नहीं है। और बाबा? बाबा अगर जिंदा होते तो ये कभी भी नहीं चाहते। सुजैन है, रोहान है, बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ। सुबह की फ्लाइट है, लंदन जा रहे हैं हम। मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, तुम भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। सुजैन मैम, तैयार हूं मैं। मुझे बताएं कि रोहान कहाँ है। ये सब आज ही खत्म होगा। ठीक है हालदुल, हाँ ठीक है, शुक्रिया। एयर एम्बुलेंस कल शाम तक यहां पहुंच जाएगी सलमा के लिए। जर्मनी में सब रेडी है, वो इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहा है $5000 से ज्यादा होगा। कोई बात नहीं, उन्हें कल पैसे मिल जाएंगे। फिक्र मत करो बेटा, मरियम जिंदा है अभी। उस कमीने ने अगर कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। वो खतरा महसूस हुआ तो वो कर देगा। अभी वो खुद को महफूज समझ रहा है, इसलिए कुछ नहीं कर रहा। मेरा पहले का हिसाब बाकी है सुजैन साइका के साथ। अब 2 हो गए। वो उस शैतान को हमारी जिंदगी में वापस लेकर आई। तुम जो भी कहना चाहते हो, मेरे पास टाइम नहीं। मुझे लगता है यही सही वक्त है। मैं किसी से बदतमीजी नहीं करना चाहता। लाउडस्पीकर ऑन करो और उन्हें भी सुनने दो। मैं जानता हूं कि तुम सब एक साथ हो। क्या तुमने पुलिस को बुलाया है? क्या किया है? हाँ बोलो। तुम सिर्फ वक्त जाया कर रही हो। कौन है नाज? पढ़ के। अगर उसके पास मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं इतना सुकून से नहीं बैठा होता। मुझे आप लोगों को एक जरूरी बात बतानी है। मेरी बात सुनो तुम। जो भी तुम जानते हो फौरन मुझे बता दो, वरना मुझे वहां आकर तुमसे बात करनी पड़ेगी। क्या यरदाल साहब की आवाज सुन सकता हूं मैं? लानत! अब सुन ली मेरी आवाज तुमने। मरियम के बारे में क्या जानते हो बताओ। उसके बारे में कुछ नहीं है। रोहान है इस दफा। मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो, बताओ। सब्र करो। रोहान कहाँ है ये मैं बता सकता हूँ तुम्हें। पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, तो फिर तुम्हें कैसे पता? बात सुनो, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक बच्चे हो। मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। वैसे बहुत जरूरी है, मैं जानता हूँ। और यही वजह है कि आप मेरी हर बात मानने को तैयार होंगे। चलो ठीक है, मान लिया तुम सच बोल रहे हो। क्या बताना चाहते हो? मैं एक कातिल देने वाला हूं तुम्हें, समझे? और वो कातिल जो तुम्हारे पास है तुम उसे पुलिस के हवाले कर दोगे। यरदाल सर को सरेंडर करेगा और मेरे बाबा के कत्ल का एतराफ भी करेगा। झूठ बोल रहे हो तुम मरियम का इस्तेमाल कर रहे हो मेरे बाबा को जेल भेजने के लिए। इस सब से बाहर रहो और खामोश बैठी रहो। हम इसमें बात नहीं करेंगे। ये जो जानता है खुद बताएगा। बताओ। इनकी बात मत सुनो और तुम सिर्फ मुझसे बात करोगे। और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। पहले तुम हमें बताओगे कि रोहान कहाँ पर है, फिर सौदेबाजी करोगे हमसे। मैं साबित कर सकता हूँ और वो जगह दिखा सकता हूँ जहां पर इस वक्त रोहान है, लेकिन सबूत मुझे भी चाहिए होगा। ठीक है तो फिर दिखाओ हमें कि वो जलील इंसान कहाँ पर है। फिर मैं तुम्हें हथकड़ी पहने हुए सेल्फी खुद भेजूंगा। एक बार अगर हमने देख लिया कि रोहान कहाँ छुपा है, ये मरियम को बचाने के लिए काफी होगा। काट दिया। ये हो सकता है। अगर ये सच है तो मैं जेल जाऊंगा। कम से कम इस तरह मेरा जमीर तो पुरसुकून होगा। हाँ,
आखिर मैं बाप हूं तुम्हारा। बाबा, क्या मसला है? अगर मेरे बेटे के लिए मुझे ये करना पड़ा तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी बात पर यकीन करना चाहिए बाबा। भाई, अगर सच हुआ तो? सच भी हो सकता है। अगर उसने हमें रोहान दे दिया तो मैं खुशी खुशी खुद को सरेंडर कर दूंगा पुलिस के सामने। और कोई रास्ता नहीं है बेटा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे पापा। मैं अपने तरीके से सच निकलवाता हूं। बाद में बात करता हूं आपसे। आप कुछ मत कीजिएगा। रुक जाएं। शावेज। भाई, बर्क की कॉल थी। वो जानता है रोहान कहां पर है। तो उसने कुछ बताया? शर्त रखी है और मुझसे अब इंतजार नहीं किया जा रहा फिरोज। ले जाओ, इसे नहीं खाना मुझे। क्या हो रहा है यहाँ पर? इसके मुंह में ठूसना पड़ेगा। यहाँ दो मुझे। तुम्हें प्यास लगी है मरियम? रुको, देती हूँ। तुम इसी काबिल हो मनहूस लड़की। तुम्हारी दोस्त जो बेकरी में मेरे सामने आई थी ना, वही जो ज्यादा उछल रही थी उस दिन, मर रही है वो। मेहमद की माँ ने बताया मुझे। झूठ बोल रही हो तुम। आखिरी सांसें ले रही है। डॉक्टर ने कहा है कोई उम्मीद नहीं बचने की। तुम्हारा साथ जो भी देगा वो इसी तरह मरेगा। नहीं सलमा, नहीं, तुम नहीं मर सकती, मुझे छोड़ नहीं सकती। सलमा, नहीं जाना तुम। अली अकेला रह जाएगा, मैं अकेली रह जाऊंगी तुम्हारे बगैर। सलमा, नहीं, नहीं जा सकती। सलमा, तुम नहीं छोड़ सकती हो, मैं अकेला तुम नहीं जा सकती। अल्लाह। मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है। आईडी पे ये वाली तस्वीर यूज करो। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। मुझे 3 फेक पासपोर्ट चाहिए। लेकिन मेरे पास इस वक्त सिर्फ 2 है। तो फिर पहले ये दोनों बना दो। ठीक है। बर्क, दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो बर्क। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारा भाई जानता है कि रोहान कहां पर है। इसको बोलो दरवाजा खोले वरना मैं तोड़ दूंगा। बर्क कुछ भी नहीं जानता है। उसका छोड़ो, अपना बताओ। पुलिस को बता चुकी होती अगर मुझे कुछ भी मालूम होता। जानती हूँ रोहान ने क्या किया, लेकिन ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। मुझे बर्क का ख्याल रखना है। हम सुबह वैसे भी लंदन जा रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मरियम को जरा सा भी कुछ हुआ तो मैं उसे ढूंढ लूंगा, चाहे वो लंदन में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो। बर्क का इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। क्या वाकई में? उसने कुछ देर पहले कॉल करके कहा कि बाबा सरेंडर कर दें तो रोहान का पता बता देगा। देखो मरियम उसके कब्जे में है। तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो इंसान किस हद तक गिर सकता है। मुझे मरियम के लिए वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन मैं अपने भाई को खतरे में नहीं डाल सकती। अगर तुम्हें अफसोस होता ना तो उसको ढूंढवाने में तुम हमारी मदद करवाती। ठीक है महविश, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं देखती हूँ। मैं जाके देखती हूँ। बर्क, 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 बर्क। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। उफ अल्लाह, उसने तुम्हें क्या बताया था? वो क्या जानता है? वो हमारे बाबा के सरेंडर करने पे एक पिक्चर भेजने वाला था। नहीं हो सकता। वो वहाँ रोहान की जगह पे गया। नहीं। अब समझ में आया भाई क्या कह रहे थे? फिरोज, अगर रोहान ने उसे देख लिया तो? अगर रोहान ने देख लिया?
मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा, देख लेना। वो जगह जानता है। तुम ये पिक्चर अपने भाई को भेजो। मैं नौरीन से मिलकर खुद को सरेंडर करने चला जाऊंगा। बाबा रुक जाए, पहले कंफर्म होने दे। उस शैतान रोहान की पिक्चर का वेट करते हैं। जब वो पिक्चर भेजेगा तब मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। ठीक है बेटा? रुक जाए, मैं भी आती हूँ साथ। मेरी जान, तुम फिर से मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाली हो। मुझे नहीं पता था तुम्हें याद करना कैसा होता है। अब जानता हूं तुम्हारे बगैर जिंदगी कैसी है। रूह मर चुकी है मेरी। एक जिंदा लाश बन गया हूं मैं। हमें इतनी परेशानी हुई, कोई एहसास है क्या? अपने बच्चे के बारे में ही सोच लेते। अब मैं तुमसे क्या कहूं यरदाल? सही कह रही हो। मैं सही नहीं होना चाहती, बता रही हूँ। मैं तुमसे अब ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा नौरीन। मगर मैं तुमसे 4 गुना ज्यादा गुस्सा हूँ। मैं, नाज, शावेज और हम दोनों के बच्चे के लिए भी। तुमने हमारे खानदान को बर्बाद कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, आज रात के लिए, सिर्फ आज रात के लिए। बाद में नाराज हो जाना। बेटे ने माफ कर दिया है, बेटी ने भी माफ कर दिया है। तुम्हारी माफी के बगैर नहीं जा सकूंगा। कहाँ जा रहे हो तुम? खुदा हाफिज कहने आया हूं नौरीन, इजाजत लेने। तुम्हें कैसे पता कि रोहान कहाँ पर है? तुम्हारे पापा को जेल भेजने के लिए, बदला लेने के लिए वो कुछ भी करेगा। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने उसको कहा भी था दूर रहो। महविश कहाँ जा रही हो? महविश हम भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं। देखो अब हमारा एक ही मकसद है। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अगर तुम्हें कोई भी खबर मिले तो बता देना मुझे। क्या मैं आखिरी बार तुम्हें मुस्कुराता हुआ देख सकता हूं?
रोहान वाकई उसी जगह पर है। शैतान, इसका वक्त पूरा हो चुका। बाबा, इतनी जल्दी ना करें, भाई का वेट कर लें आप। अपने भाई को इस मामले में मत फंसाओ तुम। वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। उससे कहो कि जाकर लड़की को ढूंढे, और अगर वो मिल जाए तो 1 सेकंड भी अकेला ना छोड़े उसे। यरदाल, उसे ये सब खुद बता दो प्लीज। मेरी जान, अगर मैंने इसके भाई की मदद नहीं की तो मैं इसे अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? अभी जा रही हो तुम क्या? Ne varsa her şey hatırımda, sanki daha dünmüş gibi. Senden gelen, senin olan, ne varsa her şey hatırımda. O günler, o günler şimdi yabancı gibiler. Bir günlük mutluluğa bir ömür alıp gittiler. Ne günlerdi ya o günler. Ra, la, la, la. La 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 la. बर्क ने कुछ भेजा है? कुछ फोटोग्राफ्स भेजी हैं उसने। थोड़ा सा टाइम और, बस पहुंच ही गए। और बाबा? पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो। हैं भी तो वो तुम्हारे बाप, तुम उनके बाप थोड़ी हो। अगर कोई किसी के लिए कुछ करता है तो वो बाप होता है जो बेटे के लिए करता है। इसलिए भाई ज्यादा इस बारे में सोचे नहीं, ये तो होना ही था एक दिन। यरदाल सर। रिजा, रास्ते में रेडियो ऑन करना। मैं अच्छे गाने सुनते हुए जाना चाहता हूँ। मैं अब और नहीं छुपूंगा। यरदाल वापस आ गया है। चलो अंदर चलते हैं। आराम से, रिलैक्स हो जाओ। तुमने कुछ खाया नहीं है, ये लो। भूखा रहना ठीक नहीं है। सलमा मर चुकी है, कातिल हो तुम। मरियम, मरियम, मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। तुम्हें ये समझ नहीं आ रही है क्या? तुम्हारे लिए मर तक गया मैं। इसके साथ क्या करोगी तुम? हाँ, मुझे मारोगी या क्या करोगी? हाँ बताओ, आ जाओ, मारो, आ जाओ, आ जाओ। सलमा मर चुकी है। नहीं, नहीं मरी। सलमा को मार दिया तुमने मार दिया। वो जर्मनी जा रही है अपना इलाज करवाने के लिए।
और हम भी उसके साथ जा रहे हैं। अब हम यहां कभी वापस नहीं आएंगे। देखो, वैसे तो ये नकली है, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मरियम, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मुझसे तमीज से पेश आया करो तुम। मरियम, मदद करो मेरी, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। कोई है बाहर? दरवाजा खोलो। बहुत शौक है ना तुम्हें चिल्लाने का। चिल्लाओ, चिल्लाओ। कौन सुनेगा तुम्हें? हाँ, कौन बचाएगा तुम्हें? भागने का कोई फायदा नहीं, यहां से कोई रास्ता नहीं। अपने दिमाग में बिठा लो ये बात। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ कर डालूं। तुम मुझे ज्यादा दिन यहाँ रोक नहीं पाओगे। मैं चली जाऊंगी और तुम सड़ोगे जेल में। तो फिर तुम ये बात भी समझ लो कि शावेज भी कहीं ना कहीं जरूर सड़ेगा। यकीन करो, ऐसा ही होगा। शावेज जा चुका है, भूल जाओ उसे। अगर तुम इस जगह से बाहर निकल भी गई तो मैं तुम्हें उसके साथ कभी नहीं रहने दूंगा। समझ गई ना? मेरी एक अच्छी सी पिक्चर लो, पुलिस स्टेशन में जाते हुए, और उस बच्चे को भेज दो। तुम्हें क्या हो गया मेरे प्यारे बेटे? मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूं। मुझे शावेज पे पूरा यकीन है। बाहर से देखने पर शायद मैं एक अच्छा बाप नहीं दिखता, लेकिन हाँ, मैंने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। अरे मेरे बेटे, यहाँ रिजा, रिजा, बस बस करो। मेरा बहादुर बेटा रो रहा है क्या? क्या दुनिया खत्म हो गई? शावेज वो करेगा जो तुम चाहते हो। अपना बिजनेस शुरू करो, अपने खुद के बॉस बनो अब से। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मेरे लिए यही काफी है कि आप मेरे साथ हैं। इसका क्या मतलब हुआ यार? जाहिर सी बात है, हम अच्छे लोग हैं। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो शावेज के साथ रह लो। अगर जिंदगी ने इजाजत दी तो तुमसे दोबारा मिलूंगा। नौरीन से कहा है तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढे। तुम मेरे पोता पोती को लेकर मुझसे मिलने आना। समझ गए ना? अच्छा, बस बहुत हो गया। अब बस भी करो, आ जाओ। चलो मोबाइल निकाल कर तस्वीर लो मेरी।